था। उसमें सुनैना और सुनैना की बेटी और सुनैना के पति रहते थे। सुनैना बहुत गरीब थी, उसका पति ऑटो चलाता था। सुनैना इतनी गरीब थी, बहुत ज़्यादा। सुनैना के पति की बहुत तबीयत खराब होती जाती है और उसके पति की इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि एक दिन वो मर जाता है। को मरे पूरे 2 साल हो गए हैं और अब धीरे-धीरे घर में जो भी था मैंने सारा कुछ बेच के अपना घर का खर्चा चलाती रही। अब तो बेटे घर में कुछ भी नहीं बचा है जिसे मैं बेच के अपने घर का खर्चा चला दूँ और तुम्हारा ख़्याल रखूँ। अब मैं क्या करूँ? अब तुम्हारे पापा का पुराना ऑटो है, मैं उसी को बेच दूँगी और थोड़े दिन और खर्चा चल जाएगा। हाँ, तुम्हें पापा का ऑटो बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सारे घर में मैं कमाने जाया करूँगी। मैं पापा का ऑटो चलाऊँगी और मैं कुछ पैसे कमाऊँगी जिससे कि हमारा घर का खर्चा चल जाए। नहीं, तुम कैसे ऑटो चला सकती हो? तुम एक लड़की हो के ऑटो कैसे चलाओगी? तुम्हें ये सब काम करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ कुछ देख लेंगे। शादी में जाऊंगी कमाने। जब घर में कुछ ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं जाऊंगी कमाने। आज तो हम इसे छेड़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। मजा आ जाएगा, मजा आएगा। चल इसे छेड़ते हैं। जान, हमको छोड़ दोगी क्या? जान, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे देंगे और तुम्हें कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। जान, एक बार चलो तो सही, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे देना अपना, बस। शर्म नहीं आती? मैं अपने घर का पेट पाल रही हूँ। अपने घर में कुछ काम करने के लिए मेरे घर में मेरी माँ और दादी है और मेरे पापा कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गए थे। इसलिए मैं अपने घर का पेट पालती हूँ ऑटो चला के, और तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे छेड़ते हुए? जान, चल तो सही, तेरे लिए तेरे पूरे पैसे की लाइन लगा दूंगा। तू चल तो सही। मैं अभी रुक बताती हूँ। सालो, कुत्तों, कमीनों, मुझे छेड़ते हो, रुक जाओ। अभी तुम्हें डुशुम डुशुम करके बताती हूँ। झलक देखते ही मैं उससे बहुत प्यार कर बैठा, लेकिन वो मुझे गुंडा और मवाली समझ के मुझे अपनाएगी नहीं। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो कौड़ी की लड़की से, ऑटो चलाने वाली लड़की से प्यार करने लगा। तू अपनी हैसियत देख, तू कहाँ एक पैसे वाला इतना अमीर है और कहाँ वो एक गरीब ऑटो चलाने वाली। तेरे घर में उसे कोई अपनाएगा नहीं। आप, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात करने की? वो 2 कौड़ी की नहीं है, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कमा रही है, ठीक है? और मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो बस तुझसे यही पूछना चाहता था कि तू उससे कितना प्यार करता है, उसके बारे में कितनी बुराई सुन के कितना वो करेगा। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं अपने परिवार का पेट भर रही हूँ। अब मैं सब्जी लेने जा रही हूँ तो तुम मुझे रास्ते में मिल गए। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? क्या चाहिए तुम्हें आखिर मुझसे? क्या दुश्मनी है जो मुझे हर वक्त छेड़ते रहते हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या जो तुम मुझे छेड़ रहे हो? हूँ, मैं तुम्हें तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद करने लगा हूँ। आई लव यू। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम अपने परिवार को पालने के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, सच में। अब तुम्हारी ही मर्जी है अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी या नहीं। तुम्हारी इसमें कोई साजिश है, इसलिए तुम मुझे फंसाना चाहते हो ना? तुम मेरे संग कुछ गलत ही करोगे। अरे, हम जैसी गरीब लड़कियां तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। आई बस में आज के अंदर मुझे शक्ल मत दिखाना, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे इरादे कभी ठीक ही नहीं थे। अगर तुम इतने ही अच्छे लड़के होते तो मेरी भावनाओं को समझते, मेरी मजबूरी समझते, मेरा मजाक न उड़ाते यूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन प्यार के शब्दों में फंस जाऊंगी? मैं तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकती। मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है।
बोल रही हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। बोल रही हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और बिगड़ी हुई औलाद कभी किसी के प्यार के बारे में क्या ही समझती है। तुम प्यार नाम के शब्द को बदनाम ही क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी प्यार ना किया था, ना करूँगी। ठीक है, आज के आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस प्यार के रोने को तो मेरे सामने कभी मत रोना। अब मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। ये मेरी एक जिद है और जिद को मुझे साबित करना आता है। अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में कैसे भी पाकर ही रहूँगा। थक गई होंगी, आज पूरे दिन तुम ऑटो चला के आई हो। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। चलो तुम खाना खा लो। से आपसे बात करनी है। माँ, मेरे पीछे आज एक लड़का पड़ा है। पहले तो उसने मुझे छेड़ा था, अब कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। देखने में तो वो बहुत पैसे वाला घर का है, लेकिन वो मुझसे प्यार करने का दावा करता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ और कहता है मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर दूँगा। माँ, मैं क्या करूँ? मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मुझे वो कभी पसंद नहीं है और नहीं आएगा। उसने मुझे छेड़ा, वो एक गुंडा है, गुंडा, और गुंडे को मैं कभी प्यार नहीं करूँगी। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता वो तुमसे प्यार करता हो और क्या पता नहीं भी करता हो। तुम्हें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और तुम्हें किसी के बारे में इतना गलत बोलने का कोई हक नहीं है। प्यार तो प्यार ही है, क्या पता वो तुमसे बहुत करता हो। पास वाली आंटी के यहाँ पे भजन है और वो मुझे बुलाने आई हैं। अब इतने अंधेरे में कैसे जाएंगी? चलो तो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, प्लीज़ मुझे लेके चलो। दादी चलो, बस मैं थोड़ी देर में कपड़े चेंज कर लेती हूँ और चलो, मैं तुम्हें मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा सा भगवान के पास जाके प्रार्थना करूँ और मैं दिए बाती भी जोड़ दूँगी और थोड़ा भजन भी सुन लूँगी मैं। उसकी दादी पड़ोस के यहाँ पर भजन में सुनने चली जाती हैं। लोग आ गए, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलो, भजन बस थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं। मीना कैसी है? और ठीक है, घर में कोई दिख नहीं रहा है और औरतें नहीं आई। शिवम के बर्थडे के लिए बस थोड़ा सा ही भजन रखा है, ज़्यादा नहीं है, बस आप और मैं और शिवम है। और खुशी बिटिया कैसी हो? ठीक हो ना तुम? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। और आप बताइए, आप कैसी हैं? आपका बेटा शिवम नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? बस थोड़ी देर में आता ही होगा। चलो तुम लोग बैठ जाओ, भजन शुरू होने वाले हैं, शिवम ही गाएगा। राधे बोलो चले आएंगे प्रभु जी, राधे राधे बोलो आएंगे प्रभु जी। फिर इसके बाद भजन ख़त्म हो जाते हैं और सब लोग अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। खुशी कैसी हो? अब तो खड़ी हो जाओ, अब तो भजन ख़त्म हो गए हैं। मेरा भजन तुम्हें कैसा लगा? आंटी के बेटे हो? मुझे तो पता ही नहीं थी। तुम आंटी तो इतनी अच्छी और तुम एक गुंडे हो? छी, मुझे छेड़ा मत करो, आई बात समझ में। और वैसे भी मैं अब जा ही रही हूँ अपनी दादी के संग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटा, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा और शिवम का ब्याह तो बचपन में ही तय हो गया था। अब बस हम देखना चाहते थे कि तुम लोग से मिलो। ये तो सिर्फ एक बहाना था, हमें तुम्हें मिलवाना था। हमें क्या पता कि तुम पहले ही मिल चुके हो और इतनी सारी लड़ाइयाँ। और शिवम तुम्हें बहुत पसंद करता है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये मुझे छेड़ रहा था मैं जब ऑटो चला रही थी। ये एक नंबर का बदमाश लोखंडा है और मैं इसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आंटी मुझे माफ़ कर देना, आप तो बहुत अच्छी हो, पर ये बहुत बुरा है। तो हमारा प्लान था, ये तुम्हें छेड़ नहीं रहा था, ये तुम्हें समझ रहा था
कह रहा था, माँ मैं इसे एक बार जानना चाहता हूँ ये कैसी लड़की है। अब ये तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी शादी भी करवा देंगे हम लोग। दादी आंटी आपका जैसा सही लगे वैसा कीजिए। वैसे भी मुझे शिवम में कोई परेशानी नहीं थी, मैं भी इसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, पर मैं इसे देखना चाहती थी कहीं ये गुंडा और लुचंगा लफंगा तो नहीं है। लेकिन मुझे भी शिवम पसंद है। तो हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना कि गरीब परिवार में अच्छी बेटियों की परवरिश होनी चाहिए। उन्हें भी अपने माँ बाप को सहारा देना चाहिए और हमें किसी भी लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए। लड़कों से मेरा ये संदेश है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।